चलिए स्टार्ट करते हैं एलजेब्रा। माध्यमिक शिक्षा मंडल के ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो बीज गणित है एलजेब्रा है, उसको 20 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। एलजेब्रा जिसको आप बीज गणित के नाम से जानते हैं, 20 मार्क्स। और इसमें मार्क्स और नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 1 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन, 2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन, 2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन, 3 नंबर वाले 2 क्वेश्चन और 6 नंबर वाले 1 क्वेश्चन। यानी यदि हम देखें तो 4 into 1 equal to 4, 2 into 2 equal to 4, 3 into 2 equal to 6, 6 into 1 equal to 6। ये 20 मार्क्स 20 नंबर का एलजेब्रा है। यदि हम इसको ध्यान से पढ़ ले तो 100% रिजल्ट स्कूल का, स्टेट का, राज्य का आ सकता है। अब इस बीज गणित में 5 चैप्टर है। पहला है बहुपद, दूसरा है रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, और तीसरा है वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण, चौथा है अनुपात, और पांचवा है अनुपात और पांचवा समांतर श्रेणी। यानी आप देख लीजिए इन पांचों चैप्टर्स को मिलाकर के एग्जाम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। वेटेज आगे पीछे हो सकता है, ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि बहुपद से 3 नंबर, रैखिक समीकरण से 4 नंबर, वर्ग समीकरण से 5, ऐसा नहीं। 20 मार्क्स आएगा। तो हमें तैयारी इस 5 चैप्टर को एक चैप्टर मान के करना है, लेकिन हम पार्ट में करेंगे। सबसे पहले बहुपद। बहुपद हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन बहुपद क्या है, कैसे प्रश्न आए हैं, मैं प्रश्न पत्र से बात करूंगा। तो अभी हम सबसे पहले बहुपद को लेंगे। इसमें 5 चैप्टर में से पहला चैप्टर बहुपद लेंगे। चलिए देखते हैं बहुपद में हमें क्या करना है। बहुपद बहुपद प्रश्न कैसे आएंगे, सिलेबस में हमारा क्या क्या है बहुपद में। तो देखो एक आएगा, दिए गए बहुपद में px दिया रहेगा, उसमें मान निकालना। और लेते हैं बहुपद में किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। जैसे दे दिया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। इसको हम वर्ग समीकरण भी कहते हैं। वर्ग समीकरण के चैप्टर में भी पढ़ेंगे। मूलों का योगफल क्या है, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a होता है। और दूसरा होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। इसको अल्फा बीटा बोलते हैं, c बटे a। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो मूलों का योगफल और गुणनफल। अब जैसे दे दिया 3x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 में मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालो। तो पहले हम तुलना करेंगे। तुलना किससे, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। a बराबर 3, b बराबर -4, c इक्वल टू 2। आप देख रहे हैं तुलना करने पर। तो ये मूलों का योगफल का सूत्र है, यहाँ वैल्यू रख देंगे। माइनस तो फार्मूला में है, और b की वैल्यू हम देख रहे हैं ऑलरेडी -4 है, तो -4 ऐसा लिखेंगे। और a 3 है, तो माइनस माइनस प्लस 4/3 आंसर हो गया। मूलों का गुणनफल c बटे, c का मान आप देख रहे हैं 2 है और a का मान 3 है।
तो ये आंसर 2/3 हो गया। तो कोई भी प्रश्न दिया हो उसका मूलों का योगफल और गुणनफल आप ज्ञात कर सकते हैं यदि ये दो सूत्र मालूम हो। इस पर कोई डाउट? अब जैसे पूछा अगला क्वेश्चन, बहुपद x² - 9 के शून्यक, शून्यक का मतलब ही मूल होता है। शून्यक क्या है? तो इसको भी हम कंपेयर कर सकते हैं। x² - 9 = 0 को कंपेयर कर दो किससे? ax + b + x² + bx + c = 0 से। a = यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, x वाला टर्म नहीं है तो b = 0 है और c = -9 है। अब आपका फार्मूला अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यक पूछा है, हम अभी शून्यक निकालेंगे, उसके पहले हम सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल रहे हैं। शून्यक अलग तरीके से निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? -b/a -0 a 1 पे 0 आ गए, अल्फा बीटा c/a -9/1 = -9 आ गए। ये आपका सम ऑफ द जीरो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो है। बट उन्होंने शून्यक पूछा है, शून्यक अलग होगा। हम उसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग सब, मुझे लग रहा है मैं अकेले बोले जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये फार्मूला आप जानते हैं, a² - b² क्या होता है? बोलो जी, क्या होता है? a - b a + b। तो आपका x² - 9 को हम क्या लिख सकते हैं? ये, और यहाँ पर a का मतलब x है, b का मतलब 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? x - 3 x + 3। अब लिखेंगे यदि x - 3 = 0 तो पक्षांतर कर दिए तो x = 3, एक शून्यक हो गया। दूसरा इसी प्रकार x + 3 = 0 तो x = -3 हो गया, दूसरा शून्यक हो गया। इसको शून्यक बोलते हैं। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर है। यहां तक कोई समस्या? अब हमें एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि यहां तक कोई भी प्रकार की समस्या हो तो बताइए। मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। आगे बढ़ें। अब आपके पेपर में देखते हैं, क्वेश्चन पेपर में कैसे प्रश्न आए हुए हैं बहुपद में। चलिए, पहला क्वेश्चन, px बराबर x² - 3x - 2 हो तो p 3 का मान मत बताओ, मान होगा। 4 ऑब्जेक्टिव दिया है आपको, a b c d, 3 9 18 20। आपको ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है। प्रश्न उठता है कैसे बनाएं? आप देख रहे हैं x px है और यहाँ p3 है, अर्थात क्या करना है आपको? x का मान यहाँ पे 3 रखना है। तो देखते हैं, x के बदले 3 रखिए। जहां जहां x आया मैंने 3 रख दिया। 3 का वर्ग क्या होता है जी? अंश 9, गुड। जीत 3 × 3 9, सबको प्लस कर दीजिए 20। अब ढूंढिए यहाँ पर 20 है क्या? दिस इज द राइट ऑप्शन डी। यहाँ अगर -3 होता तो -3 रखते, -1 होता तो -1 रखते, 4 होता तो 4 रखते। तो एक मास आपने ले लिया पोलिनोमियल में। और देखते हैं बहुपद में क्या प्रश्न हमारे पेपर में आए हुए हैं। चलिए, एक 3 मास का क्वेश्चन बहुपद में आया हुआ है, हल करते हैं। आपकी अनुमति हो तो इसे मिटा देते हैं। चलिए, सिद्ध कीजिए
सिद्ध कीजिए कि 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 9 को x-1 से भाग करने पर शेष फल शून्य है। शेष फल शून्य है, ये हमारा प्रश्न है। फिर से एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए। सिद्ध कीजिए भाग करने से शेषफल शून्य है। तो क्या क्या करेंगे आप देखिए ध्यान से। 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 9, हम 9th क्लास में भी ये डिवीजन पढ़ के आए। और किससे भाग देना है? हमको शेषफल प्रमेय का उपयोग करके उत्तर नहीं लाना है, भाग देकर उत्तर लाना है। अब भाग कैसे देते हैं बहुत ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पर देखिए x का घात 3 है और यहाँ भाग देने वाली जो x-1 है वहां पर 1 है घात, तो दोनों का घात का अंतर 2 हुआ, तो x² लिख देंगे और यहाँ 4 है, ये 4। अब ये 4x² से x-1 को गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 4 और इंडेक्स ला घातांक नियम, ये 4x का घात 3 हो जाएगा, ऋण 4x², ये आया गुणा करने पर। इसको यहाँ पे हम उतारेंगे, ध्यान से देखिए आप सब। फिर से देखिए 4 था, 4 लिखा, यहाँ घात पावर 3 पावर 1, 3 और 1 का डिफरेंस 2, तो x² लिया और 4x² का मल्टीप्लाई इससे भी किया और इससे भी किया, तो ये आ गया 4x³ माइनस 4x²। फिर यहाँ सब्ट्रैक्शन घटाने का चिन्ह है और ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये आपस में विलोपित हो गया। अब ये देखो, अब ये चिन्ह को नहीं देखेंगे, बदला हुआ चिन्ह देखेंगे, 4x² और 3x², 7x², और इसको ड्रॉ कर देंगे एज इट इज। अब आप मुझे बताएंगे प्रणव, भट्टाचार्य, जीत, दुर्जन, कोई भी, नेहा, किरण, अदिति, क्या करेंगे? यहाँ 7 है, 7 लिख देंगे, यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है, 2 और 1 का डिफरेंस 1, तो 7x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 7x और x-1, चलिए मल्टीप्लाई करिए जीत, 7 और x का मल्टीप्लाई 7x², 7x का -1 से मल्टीप्लाई -7x, ये नंबर यहाँ लिख देंगे 7x² माइनस 7x। फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब SUB का मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना, घटाना, तो ये माइनस और ये माइनस का प्लस, ये फिर से विलोपित हो गया। अब धन 7x और धन 2x और ये ऋण 9, x के सामने 9 है और यहाँ भी x है, x दोनों का पावर बराबर है तो x नहीं लेंगे, केवल हम +9 ले लेंगे। 9 का चलिए 9x माइनस 9, फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, ये माइनस ये प्लस, ये सब विलोपित हो जाएगा, 0। हमारा प्रश्न था सिद्ध कीजिए कि 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 9 को यदि x-1 से भाग दें तो शेषफल शून्य आएगा, तो शेषफल शून्य आ रहा है, ये सिद्ध हो गया और हमें 3 नंबर मिल गए। इस तरह से हम देख रहे हैं बहुपद में 4 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के और एक 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। पेपर स्टैंडर्ड बिल्कुल करीब करीब ऐसा ही रहेगा। चलिए एक आध प्रश्न और करते हैं। यहां सिद्ध करो था और प्रश्न में लिखा था भाग करने पर, तो हमने भाग की प्रक्रिया अपनाया। प्रश्न को हमें ध्यान से पढ़ना होगा। क्या मिटा दें ब्लैक बोर्ड? सबने नोट कर लिया? किसने नोट नहीं किया? मेरे ख्याल से सबने नोट कर लिया। चलिए एक दो प्रश्न और लेते हैं बहुपद को समझने के लिए। प्रश्न है जांचिए, जांचिए कि
x प्लस 1 बहुपद px 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। जांचिए बोल रहे हैं। तो इस प्रश्न को हम दो तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट तरीका, फर्स्ट मेथड, x प्लस 1 यदि गुणनखंड है, ध्यान देंगे आप, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर ऋण 1 आ गया। अब ये जो px है उसमें x का मान ऋण 1 रखेंगे तो 2 ऋण 1 का घात 3 धन ऋण 1 का घात 2 ऋण 2 ऋण 1 धन 1, जहां जहां x आया वहां मैंने ऋण 1 रख दिया। अब ऋण 1 का 3 बार गुणा करोगे इसका मतलब तो क्या होगा, माइनस माइनस का प्लस और प्लस माइनस का माइनस, ये माइनस 1 आएगा। ठीक, अब माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, तो इसको मैं प्लस 1 लिख दिया। ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 2 1 हो गया। अब 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, तो आप क्या देख रहे हैं, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 यानी क्या आया, 2 आया, अर्थात p माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, शून्य नहीं आया। इसलिए हम कहेंगे कि x प्लस 1 बहुपद px का गुणनखंड नहीं है। आंसर क्या होगा, नहीं है। यदि शेषफल शून्य आता तो हम क्या कहते, गुणनखंड है। यहां तक समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत? एक आध प्रॉब्लम और लेते हैं। इसको हम दूसरे मेथड भी बता रहे थे, एक मेथड से और बना सकते हैं। जैसे देखिए, ये तो फर्स्ट मेथड हुआ, इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से भी बना सकते हैं। वो कैसे, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको सीधा डिवाइड कर देते जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। यहाँ 2 है, यहाँ पावर 3 है, पावर 1 है, एक्स स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर का x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा, इसको यहां लिख दीजिए। फिर क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट, घटाएंगे। अब ये माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, बाकी को ड्रॉ कर दीजिए। अब यहाँ माइनस पावर 2 पावर 1 तो माइनस एक्स, फिर से माइनस एक्स का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आएगा, यहाँ लिख दीजिए। फिर क्या करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी प्लस एक्स माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ फिर से माइनस 1 लेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स माइनस 1, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो आप पढ़ चुके हो, ये कैंसिल, तो दो शेष फल आ रहा है। जब शेषफल 2 आ रहा है, शून्य नहीं आ रहा है, इसका मतलब x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। एक मेथड इससे भी बना सकते हैं आप। क्या समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न लेते हैं एक दो। बहुपद प्रश्न है, यदि x माइनस 1 बहुपद px एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस k का गुणनखंड है, का गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करो। तो k का मान निकालना है, मान ज्ञात करो। कैसे बनाएंगे, सोचिए एक मिनट, कैसे बनाएंगे सोचिए आप।
प्रश्न आपको दिया है, यदि x-1 बहुपद x² + x + k का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करो। देखो, इस प्रश्न को पढ़ने से दो बातें बिल्कुल क्लियर हो गई। गुणनखंड है मतलब शेषफल शून्य आना चाहिए। शेषफल क्या आना चाहिए? शून्य। तो कैसे शून्य आएगा देखते हैं अभी। अब हम यहाँ पे बनाएंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार x-1 गुणनखंड है, अतः x-1 = 0, पक्षांतर, तो x बराबर 1 आ गया, x बराबर 1 आ गया। और हम यहां पर क्या लेंगे? px = 0 लेंगे। ये गुणनखंड है तो px मतलब उसका शेषफल शून्य आएगा। अब px का मान रख देते हैं, क्या है? x² + x + k = 0। x का मान आपको 1 रखना है, 1² + 1 + k = 0। 1 का स्क्वायर 1, 0, 2 + k = 0, k = -2। अर्थात यदि x-1 बहुपद का गुणनखंड है तो k का मान ऋण 2 होगा। k का मान ऋण 2 होगा। इस पर कोई डाउट है तो बताओ, फिर से सुनो। यहाँ पर x-1 के बदले x-2, x+2, x+1 कुछ भी दिया हो, उसको हमको सबसे पहले 0 से इक्वेट करना है। ऐसे प्रश्नों में पक्षांतर कर देंगे, ऋण होगा तो धन हो जाएगा, धन होगा तो ऋण हो जाएगा। फिर उस मान को px में रखेंगे और px = 0 लेंगे। px का मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिया है, जो वर्ग समीकरण दिया है, बहुपद दिया है, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। क्या समझ में आ रहा है सबको? अंश, किरण, नेहा, अदिति, जीत, प्रणव, किसको समझ में नहीं आ रहा है? भट्टाचार्य, अजय, सबको आ रहा है? गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं। यदि भाज्य px 2x² - 3x + 6 तथा भाजक gx x-2 तथा उसका भाजक x-2 हो तो शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात करो। कैसे करेंगे ऐसे प्रश्नों में? बहुत ही आसान प्रश्न है। हमको भाजक क्या दिया है? gx बराबर x-2। तो सबसे पहले हम gx = 0 लेंगे, यानी x-2 = 0, पक्षांतर, तो x बराबर 2 आ गया। तो शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात करो। अब px = 0 ले लेंगे, 2x² - 3x + 6 = 0, x का मान 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, तो 8 - 6 + 6, तो शेषफल 8 आ गया। शेषफल 8। फिर से देखिए, यदि भाज्य तथा उसका भाजक, तो
तो सबसे पहले हम भाजक को gx को 0 रखेंगे और सॉल्व किए। तो मैं उम्मीद करता हूं इस तरह से हमें समझ में आ रहा है बहुपद। और किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में? एक प्रश्न और भी आ सकता है, इसको मिटा दें। मैं उम्मीद करता हूं हमको समझ में आ रहा है। मध्य पद को तोड़कर, प्रश्न है मध्य पद को तोड़कर बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करो। मध्य पद को तोड़ना है। चलिए कैसे तोड़ेंगे? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड निकालना। इसके लिए हम क्या करते हैं, x स्क्वायर का गुणांक देखते हैं, कुछ नहीं है तो 1 है, और ये 1, इन दोनों को गुणा करेंगे, 1 आया। अब हम इस 2x को इस तरह से तोड़ें कि जोड़ने पर 2x आए और गुणा करने पर 1 आए, गुणांकों को। तो हम शायद ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2x को हमने लिख दिया x प्लस 1, x प्लस x, यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ भी x का गुणांक 1 है, गुणा करने पे 1 आ रहा है, और x और x को जोड़ने पे 2x आ रहा है। अब इसको हम ऐसा लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस x को एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 को एक ब्रैकेट में। यहां से एक सुभनिश निकाल लीजिए, ये कॉमन हो जाएगा, x प्लस 1, और यहाँ कोई कॉमन नहीं, 1 कॉमन है, तो x प्लस 1। तो आपका आंसर क्या हो गया, मध्य पद को तोड़कर बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करो इक्वल टू 0। तो यदि हम गुणन इसको फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1 पक्षांतर से। इसी प्रकार दूसरा भी वही है, तो x इक्वल टू माइनस 1। तो ये आपके आंसर है, x इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1। क्या ये समझ में आ गया, या आप यहीं तक भी छोड़ सकते हो गुणनखंड के रूप में। तो ये एक प्रकार का प्रश्न हुआ। और कैसे प्रश्न आ सकते हैं, बहुत सिंपल। चलिए बहुपद को एक प्रश्न और लेते हैं, जल्दी से एक प्रश्न और लेते हैं, फिर बहुपद को एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बहुपद आपको बहुत अच्छे से समझ, जहां जिस बहुपद क्या है, ऐसे समीकरण जिसमें एक से ज्यादा पद हों। अब प्रश्न है px इक्वल टू 3x4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 30x माइनस 1 को gx इक्वल टू 2x माइनस 1 से भाग देकर भाग दो, भाग देना और बताना है शेषफल और भागफल। तो कैसे करेंगे, 3x4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 30x माइनस 1, और ये ऐसा ले लेंगे 2x माइनस 1। चलिए कैसे भाग देंगे, अब एक तरीका ये है, तो जब हम ऐसे डिवाइड करते हैं हमें समस्या दिख रही है, लंबा चौड़ा प्रॉब्लम, तो हम सीधा सीधा भाग 2 लिखा है। तो आप gx बराबर 0 ले लो पहले, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू हाफ। ये तरीका ले लो, ज्यादा अच्छा है। ये भागफल इस विधि से बनाएंगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन वाला है। तो हम क्या करते हैं, इसको px इक्वल टू 0 लिखे, ये 0 हो गया, और x की वैल्यू हाफ रख दो, हाफ का पावर 4 माइनस हाफ का पावर 3 प्लस 30 हाफ माइनस 1,
अब 1/2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है आपको, तो बताने की जरूरत है क्या होगा, क्या होगा 1/8, तो 3 1/8, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8, 30/2 +1 -1, तो ये 3/8 -1/8 को एक साथ ले लिए, ये 30 को 2 से भाग देंगे 15 ऋण 1, यहाँ लघुत्तम निकाले 8 आया, 3 - 1 प्लस 15 में से 1 गया 14, 3 में से 1 गया 2/8 धन 14, 1/4 धन 14, 14 यहाँ फिर से लघुत्तम निकाले, 14 × 4 = 57/4, ये शेष फल आ गया 57/4। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 4 × 4, 4 × 16, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 14 सही 1/4, 14:1/4। तो बहुपद में आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, एक 3 नंबर वाले और एक 1 नंबर वाले। 3 नंबर में भाग देने वाला हो सकता है, सिद्ध करो gx px का गुणनखंड है, या डिवाइड करो। तो मैं उम्मीद करता हूं यदि आप इसको अच्छे मन से कोशिश करेंगे तो यहां से हम 4 में 4 नंबर ले सकते हैं। चलिए इसको विराम देते हैं और क्वेश्चंस निकालिए ताकि अगली क्लास में हम आपके डाउट्स क्लियर कर सकें। बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा बहुपद में। धन्यवाद आप सबको।